हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ गाइस सब बढ़िया होगा। तो आज हम गाइस इनटेक को लेकर बात करने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके इनटेक को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं गाइस। कि स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि मेरा जैन इनटेक पॉसिबल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेरा ऑफर लेटर रिवोक हो गया तो क्या स्टेप लेना है, मे इनटेक की डेडलाइन क्या है। ऐसे बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर उन्हें नहीं मिल पाता है और वो फिर रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज हैं जो चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूं, तो मैं आज इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों के सामने बहुत ही बेस्ट सॉल्यूशन लेकर आई हूँ, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी पता होना चाहिए। तो गाइज़, अगर हम बात करें जैन इनटेक की, हम जैन इनटेक की ही बात लेकर चलते हैं बिकॉज अभी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैन इनटेक के लिए ही अपने रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। तो गाइज़, हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप लोगों को आपके कॉलेज की डेफरमेंट डेट पता होनी चाहिए। डेफरमेंट डेट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जाके अपने कॉलेज से पूछ सकते हैं कि उनकी डेडलाइन क्या है, कब तक। कई कई बार क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का तो पीपीआर आ जाता है, बट जो कॉलेजेस हैं वो डिमांड क्या करते हैं कि उनको स्टैम्प वीज़ा चाहिए होता है, और स्टैम्प होने के लिए थोड़ा टाइम लगता है वीज़ा के लिए। तो उसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है और फिर वो लोग क्लासेस नहीं ले पाते, और फिर वो उनका मतलब चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए मतलब बच्चों को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि उनका कॉलेज कब तक उनका स्टैम्प्ड वीज़ा डिमांड कर रहा है या फिर वो पीपीआर एक्सेप्ट कर रहा है, क्या सिचुएशन है, कब तक की डेफरमेंट डेट है। ये सब आप लोग पता कर लीजिए अपने कॉलेज से। जो भी रेलेवेंट कॉलेजेस हैं आपके, रिस्पेक्टिव ऑफ जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो रही हैं, वो सब आप लोग कॉलेज की गाइडलाइंस जाके उनकी वेबसाइट पे या फिर आप उनको ऑन कॉल भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो सारी चीज़ें आप लोग सारी क्वेरीज के आंसर्स ले लीजिए। बट कई कॉलेज कई अब क्या बात है कि रिवोक की बात कर लेते हैं कि बहुत सारे बच्चों के साथ क्या सिचुएशंस होती हैं कि उनके कुछ स्पेसिफिक कॉलेज होते हैं जो उनकी चॉइस होती है कि उनको वहीं पे उनका कोर्स स्टडी करना है, बट उस कॉलेज के पास जो नंबर ऑफ़ सीट्स अवेलेबल होती है वो बहुत ही कम होती हैं, और जो नंबर ऑफ़ फाइल जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। सो वो क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को बोलते हैं, वो उनको रिवोक कर देते हैं कि आप लोग नेक्स्ट जो उनका इनटेक होगा ना उसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो फिर आप लोग गाइस, अगर आप लोगों के साथ कुछ ऐसा ही सिचुएशन है तो आप लोग जल्दी से जल्दी नेक्स्ट इनटेक की अपनी सीट्स को ग्रैब कर लीजिए, बिकॉज आज का टाइम पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की जो फाइल्स हैं वो बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो ऐसा नहीं हो कि आप लोग वेट करते रह जाएं और आपका जो नेक्स्ट इनटेक के लिए जो आप रिवोक किया गया है कॉलेज की तरफ से, आपको वहाँ पे भी सिचुएशन आपकी अच्छी ना हो और आपको सीट्स ना मिल पाए। सो इसलिए हम बात कर रहे हैं कि रिवोक फाइल्स से रिलेटेड ये मैं आप लोगों को बेस्ट एडवाइस देना चाहती हूँ। सो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो गाइज, अब हम बात करते हैं मे इनटेक की। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेनली क्वेश्चन क्या होता है, एक तो ऑफर लेटर से रिलेटेड होता है और एक फाइल से रिलेटेड होता है। सो गाइज, ऑफर लेटर से रिलेटेड क्या होता है कि गाइज, आप लोगों के ऑफर लेटर का क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मे इनटेक के ऑफर लेटर्स मिल चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने पहले अप्लाई कर दिया था और मिल चुके हैं उनको। तो उनका मतलब एक यही क्वेश्चन है कि ऑफर लेटर तो मिल गया है, बट फिर उनके पास कितना स्पेसिफिक टाइम है ये चीज़ उन लोगों को पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों की ये भी क्वेश्चंस होती कि ऑफ़र लेटर मिलने के बाद उनके कितने टाइम तक वीज़ा स्टैम्प हो जाएगा, कब तक उनको वेट करना चाहिए, क्या है, बहुत सारे रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर हम फाइल से रिलेटेड बात करें कि अभी तो जनवरी इनटेक के बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, बट अगर मैं मे इनटेक की बात करूँ तो बच्चों का क्वेश्चन यही है कि हम कब कब राइट टाइम है फाइल लॉन्च करने के लिए। तो गाइज़, अगर आप लोग फाइल लॉस करना चाहते हैं तो आप लोग अभी भी कर सकते हो, और बाय लेटेस्ट आप लोग फेबररी
एंड तक नहीं तो आप कोशिश कीजिए कि आप लोग फरवरी मिडल तक आप लोग लॉस कर दे, जिससे आपके पास इनफ, क्योंकि प्रोसेसिंग टाइम फरवरी से काफ़ी स्पीड में आप लोग के रिजल्ट्स आने की उम्मीद है। सो आप लोगों के रिजल्ट्स काफ़ी स्पीड में आएंगे, तो आप लोग मान के चलिए कि 30 to 40 डेज़ में आप लोगों के रिजल्ट्स ईजिली आ जाएंगे। सो आप लोगों के पीपीआर्स आने के बाद आप लोगों के पास रिलेवेंट टाइम होगा कि आप लोगों के वीज़ा स्टैम्प हो जाएंगे प्रॉपर टाइम पे, और आप लोग फ्लाई भी कर पाएंगे। और आप लोगों के पास काफ़ी टाइम होगा, जो भी आपकी शॉपिंग्स वगैरह होती हैं, बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट को करनी होती हैं, सो यू विल हैव एम्पल टाइम टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो इसलिए आप लोगों के लिए जो राइट टाइम है वो लेटेस्ट आप लोग चाहें तो मिड मार्च तक भी कर सकते हैं, अगर बच्चों को पॉसिबल नहीं है फेब तक, तो लेटेस्ट बाय मिडल ऑफ मार्च। सो आई होप ये मे इनटेक के लिए सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे गाइज। अब हम बात करते हैं सितंबर इनटेक की। सो गाइज अगर हम सितंबर इनटेक की बात करें तो बहुत सारे एक्चुअली में क्या होता है ना कि जो ये मई और जो सितंबर की जो फाइल्स होती हैं ना, वो मेनली सारी पैरेलल ही चलती हैं, क्योंकि मई में बहुत सारे कोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी होती है, और सितंबर इनटेक वो सबसे बड़ा इनटेक होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ना आप लोगों को सितंबर इनटेक में सारे कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो गाइज अगर जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं तो उनके कोर्सेज मई में नहीं अवेलेबल हैं, और वो लोग उन लोगों के क्वेश्चंस हैं कि मैम हम कब फाइल लॉस करें और किस टाइम राइट टाइम होगा। तो अभी तो देखो, जैसे कि आपको भी पता है कि अभी क्रिसमस की हॉलीडेज़ आने वाली हैं आफ्टर 20 दिसंबर। सो आप लोग कोशिश कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग फरवरी मार्च तक आप लोग अपनी फाइल्स को लॉन्च कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के रिजल्ट्स टाइम पर आ जाए। और रिजल्ट्स टाइम पर आ जाएंगे तो गाइज आप लोग जो भी आप लोग पीपीआर्स आने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, स्टैम्प करना और भी जो भी चीज़ें अपडेट करनी होती है अपने अपने कॉलेजेस को, वो आप लोग कर सकते हो। सो आई होप कि ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और बहुत सारे बच्चों का क्या होता है गाइज, जैसे कि मई में क्या होता है कि बहुत सारे कुछ सर्टेन कॉलेजेस होते हैं जो मई के लिए आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, बट बहुत सारे कॉलेजेस नहीं करते हैं कोर्सेज। सो इसलिए आप लोग सितंबर इनटेक के लिए जा सकते हैं अपने प्रेफरेंस के कॉलेजेस, अपने प्रेफरेंस के एरियाज़ में। सो आई होप कि मतलब आप लोग सितंबर इनटेक के लिए भी ट्राई कर सकते हैं, अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि गाइज देखिए, अगर प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बात है सबको 100% वीज़ा नहीं मिलने वाला है, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ चांसेस कि यू माइट गेट रिजेक्शन। आई एम नॉट सेइंग कि आप लोगों का मतलब रिजेक्शन ही आ जाएगा, नो, ऐसी मैं आप लोगों को कोई नेगेटिव वाइब्स नहीं देना चाहती हूँ, बट दिस इज़ द रियलिटी। सो हम एक रियलिटी पे भी फोकस करके चलेंगे, बिकॉज वी कैन नॉट बी लाइक 100% श्योर कि हम बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, और हम नहीं, थोड़ा सा एक कहते हैं ना कि एक कॉइन को टॉस करते हैं तो दोनों चांसेस होते हैं कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो यहाँ पे यही है कि रिफ्यूज़ल भी आ सकता है, आपका पॉजिटिव रिजल्ट भी आ सकता है। तो इसलिए यू विल हैव एम्पल टाइम कि अगर इफ़ इन केस आप लोग का रिजेक्शन आ भी जाता है ना, तो आप लोग फिर से कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि 30 to 40 डेज़ में रिजल्ट्स आ जाएंगे, और जो भी रिस्पॉन्स होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लोग रिएक्ट कर सकते हैं। सो यू विल हैव इनफ टाइम। इसलिए बोल रहे हो गाइस, चाहे आप लोग मई इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग अभी कर दीजिए अपनी फाइल्स को अप्लाई। मैक्सिमम आप जनवरी में कर दीजिए, जनवरी टू फरवरी के बेस तक। तो अगर फरवरी मार्च तक, तो अगर आप लोग फरवरी की इनिशियल करते तो मार्च मिड तक आप लोग के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तो फिर आप लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, और प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ होने वाली है, आप सब लोगों को पता है। तो गाइस आज मैंने आज की वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करी, आई थिंक रिवोक फाइल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को क्या डिसीजन लेना चाहिए उस चीज़ के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, और मैंने जनवरी मई और सितंबर इनटेक के बारे में भी काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दे दी है। सो आई होप गाइस सारी क्वेरीज क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई भी क्वेरीज है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिए, और अगर वहाँ पे मैं आप लोग को रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ गाइस, तो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।